तो फिर बात आता है कि गलती किसकी है, क्योंकि यूक्रेन भी अपनी जगह पे सही है, रशिया भी अपनी जगह पे सही है, नाटो भी अपनी जगह पे सही है, अमेरिका भी अपनी जगह पे सही है, तो गलती है तो है किसकी? तो हम एक एक कंट्री को पकड़ेंगे और उसके बाद हम उसको बात करेंगे उसके बारे में कि उसकी क्या गलती है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन का देखिए, यूक्रेन जो है अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। यूक्रेन लड़ रहा है, उसे लड़ना चाहिए। अगर हर एक देश जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, अगर कोई ये सब छीनने की कोशिश करता है तो उसको बिल्कुल लड़ना चाहिए, और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और बिल्कुल सही तरीके से भी लड़ रहे हैं, मैं ये भी कह रहा हूं। लेकिन फिर भी जो है उसमें कुछ चीजें खामियां हैं यूक्रेन में, वो है एक्सपीरियंस की खामियां हैं। तो यूक्रेन के जो नए राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं तो वो एक एक्चुअल में कॉमेडियन है। वो काफी मूवी भी ट्राई की है, पहले कुछ खास चली नहीं, उसके बाद फिर उन्हें ट्राई की मूवी, कुछ उनकी कुछ मूवियां रशिया और आसपास के कंट्रियों में चली। वहां पर लास्ट में उनका जो सबसे पॉपुलर हुआ वो एक सीरियल ही था। उस सीरियल में वो एक नॉर्मल आदमी थे, और वैसी मूवी आपको बॉलीवुड में भी मिल जाएगी, नायक शायद उस मूवी का नाम है। तो वैसे कुछ स्टोरी उनकी है। वो एक नॉर्मली आदमी थे सीरियल में बेसिकली, और वो बन गए एक प्रेसिडेंट बन गए एक कंट्री के, और वहां पे जो है बहुत सारे जुल्म हो रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहे थे, उसके खिलाफ वो लड़ते हैं। वो उस सीरियल में दिखाया गया है। रियलिटी में भी यही सीन था, क्योंकि ये रियलिटी को देखकर ही बनाया गया था सीरियल, तो रियलिटी में भी यही चीज थी। वहां पर भी जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो लोगों को ऐसा लगा कि अगर ये आदमी पिक्चर में इतना अच्छा काम किया है, मतलब ये वाकई में बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो उनको जो है वो लेकर आए। बहुत ही जबरदस्त आदमी है। वर्ल्ड रैंकिंग में, जो प्रेसिडेंट रैंकिंग में, वो काफी एक ऊंची छलांग मार दिए हैं अपने इस डिसीजन की वजह से कि मैं कंट्री नहीं छोड़ूंगा, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। इसकी वजह से मेरे अंदर भी उनके लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है। हर एक आदमी उनको रिस्पेक्ट कर रहा है, और ऐसे ही आदमियों की जरूरत होती है हर एक देश को, अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो। लेकिन उनमें जो प्रॉब्लम यही है कि वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, आसपास के लोग आपको बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बट जैसे पुतिन एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कैसे लड़ना है, कैसे वॉरफेयर होता है, कैसे अमेरिका सोचता है, कैसे नाटो सोचता है, वो उनको काफी नॉलेज है सब चीजों के बारे में। लेकिन जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनको इसके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है। वो अच्छे हैं, दमदार हैं, वो बहुत ही अच्छे बन सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, वॉर होनी चाहिए, वार करिए आप अपने आप को बचाने के लिए, बट एक टाइम के बाद आपको समझौते करने पड़ते हैं कि वो चाहे आप करना चाहो या ना करना चाहो। जैसे भारत के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, अगर वो नहीं टेकते तो भारत जो है वो पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लेता। तो इसलिए उनको मजबूरी में आके वहां पे जो है उस पॉइंट पे वो घुटने टेकने पड़े। जब उनको कोई बाहर से सपोर्ट मिलना बंद हो गया तो उन्होंने घुटने टेक दिए। तो ये बात हो गई यूक्रेन की। अब हम बात करते हैं रशिया की। देखिए, रशिया जो है वर्ल्ड की दूसरी मिलिट्री आर्मी है। वो चाहे तो एक बार में ही सब कुछ साफ कर सकती है, बट वो नहीं कर रही है, वो धीरे धीरे चाह रही है। उसको जो रशिया का जो मेन एम है वो दो एम है। एक तो ये है कि यूक्रेन को रशिया में ज्वाइन करना, जैसे कि पहले सोवियत यूनियन में था। एक तो पहला ये एम है, क्योंकि आज के कुछ साल पहले ही जो है जो पुतिन है वो पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं कि मेरा एक ही लक्ष्य है, वो ये है कि जितने भी सोवियत यूनियन के जो टुकड़े हुए हैं इनको वापस जोड़ा जाए। तो ये एक टारगेट जो है पुतिन के मन में है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। दूसरा ये है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है, मेन प्रॉब्लम यही है कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो की आर्मी जो है वो यूक्रेन में आ जाएगी और रशिया के बिल्कुल फेस टू फेस हो जाएगा, जो कि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं और इंडिया को मैं वहां पुट करूं, अगर मान लीजिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना अगर एक मिल जाते हैं, और जितने भी अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, पाकिस्तान के जो मिलिटेंट हैं और जो फौजी हैं, और चाइनीज जो हैं, वो बराबर से बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होके भारत से लगे जितने भी बॉर्डर है वहां पर आ जाते हैं, तो इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये सब होने से पहले ही जो है इंडिया कोशिश करेगा कि सबको खत्म किया जाए। इससे प्रॉब्लम ये होगी कि अभी हम एक बॉर्डर पे ही हमारा ज्यादा मिलिट्री वहां पे रहती है, वो है चाइना का, क्योंकि चाइना काफी स्ट्रांग है अगर हम देखें हमसे। लेकिन पाकिस्तान में हम थोड़ा सा ढीला रहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये उनकी काबिलियत के बारे में हमें पता है। लेकिन अगर ये पूरा बढ़ जाएगा तो हमें और भी ज्यादा खतरा हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया को पहले कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और ये सारी चीजों को पहले खत्म करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो रशिया बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, उसे अटैक नहीं करना चाहिए था, वहां के लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब युद्ध होता है तो लोग मरते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अगर अमेरिका मान लिया ट्रूप्स भेजता है यूक्रेन में, भेजा होता, फिलहाल भेजा होता, तो वर्ल्ड वॉर जो है वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते, और यह बिल्कुल सही नहीं है। वर्ल्ड वॉर जितना मतलब डिले किया जाए या फिर जितना उसको रोक सके उतना रोकना बिल्कुल सही चीज है। तो फिर बात आता है कि गलती किसकी है, क्योंकि यूक्रेन भी अपनी जगह पे सही है, रशिया भी अपनी जगह पे सही है, नाटो भी अपनी जगह पे सही है, अमेरिका भी अपनी जगह पे सही है, तो गलती है तो है किसकी? वो है, गलती है अमेरिका की ही गलती है। अमेरिका और जो नाटो है इन्हीं की गलती है। ये हमेशा जो है रशिया और जो अमेरिका है हमेशा एक इनेमी कंट्रियां रही हैं। ये चाहे हर एक टाइप से लड़ने की कोशिश करती हैं, हर एक दूसरे को कंपीट करने की कोशिश करती हैं, और कहीं ना कहीं
अमेरिका चाहता है कि जितना ज्यादा जो है रशिया को दबाया जा सके। तो हुआ क्या कि जितने भी उनके आसपास की कंट्रियां हैं उन सभी को नाटो में ज्वाइन कर रहे थे, यानी अगर वो नाटो में ज्वाइन हो जाते हैं तो रशिया उन पे बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल खो देगा। रशिया फिर कभी उसे कैप्चर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाटो की अगर हम सेना देखें तो 3 4 5 गुना जो है वो अलग अलग फील्ड में ज्यादा है रशिया से। तो बिल्कुल रशिया जो है नहीं लड़ पाएगा नाटो से। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि कितना ज्यादा दबाया जा सके। अमेरिका चाह रहा था कि यूक्रेन जो है वो नाटो में ज्वाइन हो जाए, बट चीजें जो है उलट पुलट हो गई और रशिया जो है एग्रेसिवली जो है वो अटैक कर दिया। तो अगर मैं इसको पूरा कंक्लूड करूं तो गलती जो है वो अमेरिका की ही है। अमेरिका ने ही जबरदस्ती जो है उसके आसपास की कंट्रियों पे नाटो में ज्वाइन कराने की कोशिश किया। और अगर उसके आसपास नाटो आ जाता है तो ये रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा और रशिया इतना प्रेशर झेल नहीं पाएगा और उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एक बात मैं और आपको बताऊं कि बहुत लोग इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है इस पॉइंट पे बात नहीं कर रहा है कि अगर यूक्रेन हारे या जीते, फायदा अमेरिका का ही होगा। अब यूक्रेन हारे या जीते, जो नुकसान है वो यूक्रेन का हो रहा है और जो फायदा है वो अमेरिका का ही हो रहा है इनडायरेक्टली। वो कैसे? अगर मान लीजिए रशिया जो है वो अटैक नहीं करता यूक्रेन पे, तो अमेरिका को जो है इतने सारे टॉपिक नहीं मिल जाते उनके ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए। जैसे उन्होंने काफी सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, वो नहीं लगा पाते अगर वो युद्ध नहीं होता। तो युद्ध की वजह से अमेरिका का ये फायदा हुआ कि अपनी इनेमी कंट्री को काफी सारे उनके ऊपर कंट्रोल लगा पा रहे हैं। अभी सुन रहा हूँ कि स्विफ्ट भी लगाया जा रहा है उसके ऊपर। तो काफी ज्यादा जो है ये तोड़ने की कोशिश की जा रही है रशिया को। अगर वो वार नहीं होता तो वो कभी भी उसके ऊपर जो इतना ज्यादा एक्शन नहीं ले पाते लोग, और उसकी बेसिकली अर्थव्यवस्था जो है रशिया की उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मिला जुला के बात करें तो बिना एक भी ट्रूप्स लूज किए हुए, बिना एक भी ट्रूप्स मरवाए, अमेरिका जो है रशिया पे फिर जीत रहा है जैसे उसने सोवियत यूनियन में जीता था, और फिर से जो है रशिया को फिर से वो नुकसान कर रहा है। देखो मैं खुद से चाहता हूं कि ये जो वार है वो बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग मर रहे हैं और यूक्रेन का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। वहां पे जो यूक्रेन के जो भी मैंने वीडियोस देखे वो काफी दर्दनाक वीडियोस हैं। कैसे एक टैंक, रशियन टैंक ने एक कार के ऊपर चढ़ा दिया। काफी ज्यादा एक मतलब डिप्रेसिव मोमेंट चल रहा है वहां पे, अगर आप वीडियो सारी देखें तो। मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी बंद हो जाए उतना सही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ एक हाईलाइट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पॉइंट में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि रशिया और यूक्रेन में जो हमारे रिलेशंस हैं वो कैसे हैं। रशिया के रिलेशंस तो आप जानते हैं, वहां से काफी सारे इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, काफी हमारे अच्छे हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया में वार हो रहा था, अमेरिका ने कहा इंडिया को पीछे हटने के लिए और इंडिया ने डिनाई कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका जो है और जो नाटो जो है वो 4 5 कंट्रियां जो है इंडिया की तरफ बढ़ने लगी अपनी नेवल शिप्स लेकर और इंडिया के ऊपर अटैक करने वाली थी। उस टाइम इंदिरा गांधी ने जो है रशिया के साथ, उनके जो हेड थे, प्रेसिडेंट थे, वहां से उनसे बात की और वहां से उन्हें सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से जो रशियन जो नेवी थी वो हेल्प करने की आई इंडिया में। वहां पे उनके शिप्स देखकर जो अमेरिका, जो नाटो जो थे वो पीछे हट गए, क्योंकि वो वर्ल्ड वार नहीं चाहते थे। सपोर्ट करते हैं एक टाइप से, मेंटली हम सपोर्ट करते हैं रशिया को, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है आज हम इंडिपेंडेंट हैं। नहीं तो क्या पता हम इंडिपेंडेंट नहीं रहते और पाकिस्तान जो है काफी एरिया जो हमारा कैप्चर कर लिया होता अगर ये वार हुआ होता। तो चाइना भी कैप्चर करने को तैयार था, पाकिस्तान भी कैप्चर करने को तैयार था और काफी हमारा नुकसान होता, बहुत नुकसान होता। आज जो इंडिया ऐसा है वो नहीं होता। तो रशिया के लिए हम काफी थैंकफुल हैं। और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन जो है यूक्रेन, आपको पता नहीं होगा, यूक्रेन जो है काफी सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स वो भी बनाता है और बेचता है। और वो किसको बेचता है? पाकिस्तान को। तो बेसिकली पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान एक मोस्टली तो उसके जितने सैनिक है वो मिलिटेंट है, तो जितने भी उसके पास आएंगे वो सब कुछ जो है वो मिलिटेंट के पास ही जाते हैं। तो ये एक काफी ज्यादा मतलब मैं कहूंगा कि सही नहीं था हमारे लिए यूक्रेन। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब इंडिया ने परमाणु बम बनाया था, जब उसका टेस्ट किया गया था, तो यूक्रेन उस 25 कंट्रियों में से था जो कि इंडिया को फोर्स कर रहा था कि इसे एटम बम है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन इंडिया ने डिनाई कर दिया और उसी की वजह से आज हमारे पास जो है एटम बम है, जिसकी वजह से हम सुपर पावर हैं और वर्ल्ड के 4th मिलिट्री में से आते हैं हम। तो अच्छा हुआ कि इंडिया ने डिनाई कर दिया, वरना जो हाल आज यूक्रेन का है, अगर यूक्रेन के पास एटॉमिक बम होता तो रशिया कभी भी हिम्मत नहीं करता उसको अटैक करने का। तो अच्छा हुआ अगर हम इंडिया ने जो है उसे माना नहीं, वरना आज वही हाल जो है इंडिया का भी होता। तो मैं ये सब आपके सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी डिसाइड आप खुद से करिएगा, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। तो कैसा आपको लगा ये वीडियो? अगर आप वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों में शेयर करिए अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो। और एक बात और, अब थोड़ा जो कमेंट आप जो करते हैं इनके बीच में थोड़ा समझदारी से कमेंट करिए, क्योंकि लोग देखते हैं इसे, आपके थॉट्स को लोग जानना चाहते हैं। मैं भी यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको थोड़ा नॉलेज मिले। क्योंकि न्यूज चैनल बता तो रहे हैं बट न्यूज चैनल बहुत ज्यादा कुछ बता रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक कंक्लूड करने की कोशिश किया है। तो ये था इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।